हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम एक्सरसाइज 3.6 देख रहे हैं। आज हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। आज देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th क्वेश्चन। हमें इसमें दो इक्वेशंस दी है और बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमें यहाँ पे जो दो इक्वेशंस दी है इनको रिड्यूस करना है और सॉल्व करना है, राइट। और उसके ऊपर से हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो दो इक्वेशंस दी है, लेट सपोज दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, राइट। तो ये इक्वेशंस जो है वो एक्स एंड वाई जो है डिनोमिनेटर में है, एक्स एंड वाई मल्टीप्लाइड फॉर्म में डिनोमिनेटर में है, राइट। और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स एंड वाई न्यूमरेटर में चाहिए। यहाँ पे न्यूमरेटर में है लेकिन डिनोमिनेटर में भी है, राइट। तो हमें डिनोमिनेटर का एलिमिनेट करना है। हम डिनोमिनेटर में एक्स एंड वाई को नहीं रखते हैं। तो दिख रहा है हमें, अगर हम इस इक्वेशन को, इस एक्स एंड वाई को टर्म को अगर हम स्प्लिट कर देते हैं तो एक्स एंड वाई डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएंगे या फिर न्यूमरेटर में से कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और हमें एक इक्वेशन मिलेगी, राइट। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्प्लिट कर देते हैं, राइट। तो अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएंगी 7x डिवाइडेड बाई एक्स वाई। हम इस एक्स वाई को दोनों भी टर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं। माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5। हमने क्या किया, ये जो होल डिवाइडेड बाय था उसको हमने स्प्लिट कर दिया, दोनों भी नंबर्स को लगा दिया। अभी यहाँ से x एंड x गेट कैंसिल, y एंड y गेट कैंसिल। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 7 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5। तो इसके पहले जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, हमें इस फॉर्मेट में इक्वेशंस दी रहती थी, राइट। उसी फॉर्मेट में हमें यहाँ पे इक्वेशन मिली है। लेट सपोज हम इसको इक्वेशन 1 कहें, राइट। और इसको भी हम वैसे ही अगर स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 7y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो कोई भी इक्वेशंस हमें ऐसे फॉर्मेट में नहीं थी तो हमें सबसे पहले इस फॉर्मेट में, रिड्यूसिंग मेथड के लिए इस फॉर्मेट में लाना है। सो यहाँ पे फिर से x एंड y गेट कैंसिल। सो यहाँ पे मिला 8 डिवाइडेड बाई y प्लस 7 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 15 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। रिड्यूसिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसिडरेशन करते हैं, राइट। और m एंड n की वैल्यू या फिर a एंड b की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1/y 1/x, यहाँ पे भी 1/y 1/x, डिनोमिनेटर में x एंड y। तो हम बोलेंगे पुट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। तो हमने ये कंसिडरेशन पहले की इक्वेशंस में भी पुट किया है, इसमें भी पढ़ते हैं। तो हमारी इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशंस 1 एंड 2 बन जाएंगी 7 1/y के लिए हम पुट कर रहे हैं n, सो इट बिकम 7n माइनस 2 1/x के लिए हम पुट कर रहे हैं m, राइट, इज इक्वल टू 5, राइट, ओके। सिमिलरली इक्वेशन 2 भी बन जाएगा हमारा। तो हम इसको इक्वेशन कहेंगे 3, राइट, ओके। सिमिलरली हमारी इक्वेशन 2 क्या बन जाएंगी, इक्वेशन 2 बनेंगी यहाँ पे लिखते हैं 8 1/y के लिए n प्लस 7 1/x के लिए m इज इक्वल टू 15 एंड इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो हमने जो इक्वेशंस मिली थी, इन इक्वेशंस में m एंड n की वैल्यू 1/x एंड 1/y कंसिडर करके ये वैल्यूज पुट की।
तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस मिली वेरिएबल m एंड n के फॉर्म में। तो मैंने रिड्यूस कर लिया m एंड n के फॉर्म में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम करके एलिमिनेशन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में पता है कोई भी एक इक्वेशन को हम m एंड या फिर n के फॉर्म में पहले वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको अदर इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से अगर हम n की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 7n इज इक्वल टू 5 प्लस 2m। सो n इज इक्वल टू 5 प्लस 2m डिवाइडेड बाई 7। नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन जो 5 आई है वो इक्वेशन 3 से आई है, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन 3, 4 एंड 5 है। तो हम इक्वेशन 5 को कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जहाँ से ये इक्वेशन आई है उसमें, नहीं तो इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, राइट। सो हम कहेंगे पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। सो हमारी इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 ये है। आइए इसमें पुट करते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाएंगी, इक्वेशन 4 लिख लेते हैं। 8n, n की वैल्यू है 5 प्लस 2m अपॉन 7, 5 प्लस 2m डिवाइडेड बाई 7, राइट, प्लस 7m इज इक्वल टू 15, राइट। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिलेगी, राइट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8 और 7 कैंसिल नहीं होते तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 8 5 ज़ा 40 प्लस 8 2 ज़ा 16 m डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7m इज इक्वल टू 15। अभी यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे m प्लस m 7m है, तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, सो 1 इंटू दिस टर्म बिकम दिस टर्म। सो 40 प्लस 16m प्लस 7 7 ज़ा 59, नहीं सॉरी 7 7 ज़ा 49 m डिवाइडेड बाई 7 1 ज़ा 7 इज इक्वल टू 15, राइट। ओके, सो यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, राइट। सो 16 प्लस 49, 9 प्लस 6 15, 5 एंड 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, m इज इक्वल टू ओके 40 प्लस 15 इंटू 7, राइट। सो 40 यहाँ पे 65m इज इक्वल टू यहाँ पे 15 इंटू 7, सो 15 इंटू 7 दैट इज 105, राइट। एंड ये 40 becomes minus 40, right. So 65m is equal to 105 minus 40, so 5 minus 0 5, 10 minus 4 that is 6 and 1 minus 1 0, 65, right. So यहाँ पे हमें m is equal to 65 divided by 65, so m is equal to 1 मिल रहा है, राइट। सो m इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ हम क्या करेंगे, ये m की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिलेगी। तो कन्वीनियंट रहेगा इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना, राइट।
सो हम कहेंगे पुट m इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। तो हमारी इक्वेशन 5 क्या बन जाएंगी? हमारी इक्वेशन 5 है दैट इज n इज इक्वल टू 5 प्लस 2m डिवाइडेड बाई 7, राइट। सो n इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इन ब्रैकेट m की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 7, राइट। सो n is equal to 2 into 1 2, so 5 plus 2 by 7, it means n is equal to 7 divided by 7, so n की वैल्यू हमें कितनी मिली? 1 अगेन। तो अभी हमें m की वैल्यू भी 1 मिली, n की वैल्यू भी 1 मिली, राइट। तो हमारा कंसिडरेशन क्या था? हमारा कंसिडरेशन था, हमने कंसिडर किया था 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एन। तो इन कंसिडरेशन से हम x एंड y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो m इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, राइट। सो m की वैल्यू कितनी मिली? m की वैल्यू मिली हमें 1, सो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, सो x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली n इज इक्वल टू 1 अपॉन y, ये कंसिडरेशन था हमारा, राइट। सो हम क्या कहेंगे? पुट n इज 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन y, सो y इज इक्वल टू 1। सो इन दिस वे हमने रिड्यूसिंग मेथड का यूज़ करके जो है यहाँ पे सबसे पहले m एंड n के फॉर्म में इसको रिड्यूस किया, और ये जो कंसिडरेशन किया था उसमें m एंड n की वैल्यू पुट करके हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड की। सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस इक्वेशंस। थैंक यू।